प्रेज द लॉर्ड। प्रिय भाई बहन, प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूँ कि इस समय फिर से मुझे प्रभु उसकी महिमा और उसकी वचन के लिए आप लोगों के बीच में इस यूट्यूब के माध्यम से पहुँचाया है कि आज विशेष एक टॉपिक से हम बात करने जा रहे हैं। वो है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा। ये प्रभु ने कहा है। हालेलुया। परमेश्वर की वचन कहता है कि वो हमें कभी ना छोड़ेंगे और कभी नहीं त्यागेंगे। वो हमारे संग सदा रहेंगे। इसी विषय में आज हम बात करने के लिए जा रहे हैं और विशेष बातें आज परमेश्वर की होगी। प्रिय भाई बहन, हम इब्रानी 13 अध्याय का और 5 पद से हम लेंगे कि हम प्रभु का वचन क्या कहता है। और इब्रानी 13 अध्याय का 5 पद कहता है, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा। प्रिय भाई बहन, इब्रानी 13 अध्याय का 5 पद कहता है कि तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा। प्रिय भाई बहन, परमेश्वर ने कहा है कि मैं ना तुझे छोड़ूंगा कभी और ना कभी त्यागूंगा। प्रभु ने कहा, मैं कभी त्यागूंगा नहीं। किसी भी परिस्थिति में, कोई भी हालत में मैं तुझे नहीं त्यागूंगा करके परमेश्वर ने कहा है। प्रिय भाई बहन, और सबसे बड़ा बात इसमें है कि एक प्रभु के लोगों के लिए, एक मसीह जीवन के लिए, एक क्रिश्चियन जीवन के लिए परमेश्वर की वचन यहाँ पर उल्लेखित करते हैं कि प्रिय भाई बहन, कि हमारे स्वभाव जो है कि लोभ रहित हो, कि हमारे अंदर लालच भावना ना रहे। प्रिय भाई बहन, हम लालच ना करें किसी भी बात को, किसी भी विषय की, एक लालची स्वभाव की आदमी ना बने। हालेलुया। प्रिय भाई बहन, प्रभु ने कहा है, यदि बाती रची सुसमाचार अगर पढ़ते हैं तो यीशु मसीह ने कहा है कि प्रिय भाई बहन, कल क्या खाएंगे, कल क्या पहनेंगे, कल कहाँ रहेंगे, ये सारी चिंता तो अन्य जाति करते हैं, कपटी लोग करते हैं। हालेलुया। मगर तुम्हारी स्वर्ग पिता तो तुम्हारी आवश्यकता से पहले वो सब कुछ जानते हैं। हालेलुया। प्रिय भाई बहन, और ये सत्य बात है कि जब हम पहले प्रभु को नहीं जानते थे तब हमारे जीवन में चिंता रहता था कि हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, कहाँ जाएंगे, किधर जाएंगे और कहाँ पहुँचेंगे। कई सारी बात हम सोचते रहते, विचारते रहते थे। और प्रिय भाई बहन, सारी चीज़ हमारे लिए लोभ सा लगता था, लालच सा लगता था। घर द्वार, गाड़ी मोटर, धन संपत्ति, बढ़ोतरी, नाम शोहरत, सब कुछ प्रिय भाई बहन हमको एक और लालच सा अनुभव होता है। लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि हर एक परमेश्वर के लोगों के अंदर तुम्हारी स्वभाव जो है कि लोभ रहित रहे। हालेलुया। कि लोभ तुम्हारे अंदर ना रहे, लालच तुम्हारे अंदर ना रहे। हालेलुया। परमेश्वर की वचन कहता है कि लोभ क्या है, कि मेरे पास इतना होता, मेरे पास उतना होता, मैं ऐसा घर बनाता, वैसा गाड़ी खरीदता, इस प्रकार मेरे पास आवश्यकता होती। ये सारी बातें मनुष्य के जीवन में एक लालच उत्पन्न करता है। उनका देखो, उनका कैसा बढ़ोतरी हो रहा है, उनका गाड़ी है, उनका घर है, उनका ज़मीन है, उनके जायदाद है, उनका बड़ा नौकरी है, उनका बहुत अच्छा जीवन है। उन तरह हमारे जीवन नहीं है। प्रिय भाई बहन, लोभ, एक लालच की ये है परिभाषा। प्रिय भाई बहन, लालच का मीन्स यही है कि प्रिय भाई बहन, कभी संतोष ना होना, कभी भी संतुष्टि अनुभव नहीं होना। प्रिय भाई बहन, ये है लोभ और लालच। प्रिय भाई बहन, दूसरों को, दूसरा का संपत्ति देखकर, दूसरा की चीज देखकर, दूसरा के विषय देखकर प्रिय भाई बहन हम लालच करते हैं कि काश मेरा भी होता वैसा, मैं भी वैसे करूँगा, मेरे पास भी हो। प्रिय भाई बहन, जब हम दूसरे के विषय सब देखते हैं, दूसरे की चीज़ सब हम जब अनुध्यान करते हैं, तब ईश्वर जो हमारे लिए दिया है, हमारे लिए किया है, उस बात को हम कभी नहीं सोचते, कभी नहीं जान पाते हैं उसकी महिमा को। मेरे प्रिय भाई बहन, कभी कभी ऐसा होता है कि प्रिय भाई बहन, हम एक विषय की लालच में भाग रहे हैं कि परमेश्वर मुझे ये 6 महीना के अंदर मुझे ये विषय को देगा, यही विषय मेरे लिए चाहिए 6 महीना के अंदर। लेकिन इस 6 महीना के अंदर
प्रिय भाई बहन, आप एक ठू लक्ष्य में दौड़ रहे हैं, लेकिन परमेश्वर इस 6 महीना में केवल उसी विषय को नहीं, मगर आपकी अनेकों विषय को, तमाम सारी बातें को, सारे विषय को प्रिय भाई बहन काम किया है, पूरी किया है, आशीष दिया है। आपकी सेहत, शरीर चंगा उसने रखा, आपको चलने फिरने की ताकत दिया, आपको लक्ष्य तक पहुंचने के भी साथ दिया। लेकिन ये सारे विषय हमको दिखाई नहीं देता है, केवल हम उसी चीज को देखते हैं जो चीज की लक्ष्य में हम दौड़ रहे हैं। इसलिए हम जब नहीं होता है, जब हमारे हित के नहीं है, तो परमेश्वर उसे नहीं भी करेंगे। अब जब नहीं हित के नहीं होते हैं, तो प्रिय भाई बहन, हमें नहीं मिलता है, तब हम निराश होते कि प्रभु मेरे प्रार्थना सुन रहे कि नहीं, परमेश्वर मेरे पास है कि नहीं, परमेश्वर मेरे निकट है कि नहीं, परमेश्वर मेरे नज़दीक है कि नहीं। ये सारे सवाल हम पवित्र परमेश्वर के विरोध में करते हैं। लेकिन प्रिय भाई बहन, मैं आपको बताना चाहता हूँ, लेकिन इस 6 महीना के अंदर जिस विषय के लिए आपने दौड़ लगाया था, उसमें दौड़ लगाने के लिए सामर्थ प्रभु ने दिया। आपकी सेहत, शरीर चंगा भला उसी ने रखा, आपकी खान पीन की आवश्यकता को पूरी किया, आपकी कपड़ा लता दिया, आपकी घर की व्यवस्था किया, आपकी जीवन के हर चीज की आवश्यकता वो किया है। बस वही चीज जो आपने लक्ष्य रखा था, उसी चीज के सिवाय। हालेलुया। प्रिय भाई बहन, इसी विषय जो प्रभु ने कहा कि तुम्हारी स्वभाव लोभ रहित हो, जो तुम्हारे पास है उससे संतोष करो। हालेलुया। परमेश्वर जो कुछ भी आपको दिया है, बहुत सारे लोग कहते हैं उनका तो घर बहुत बड़ा है, मेरा तो घर छोटा सा है, बस 2 कोठरी है, इतनी में हम लोग इतनी परिवार रहते हैं, क्या तो करेंगे, गरीब आदमी है, दुखी आदमी है। आपका तो बड़ा घर है, और आपका तो ऐसा घर है, आपको तो वैसा घर, हमारा तो ऐसे घर है। हालेलुया। प्रिय भाई बहन, एक अपमान करने के समान है, परमेश्वर को दुख देने के समान है। प्रिय भाई बहन, एक बार मैं अपने घर से बाहर खड़ा था और एक फेरी वाला आया था, और प्रिय भाई बहन, वो हमारे आमने सामने के लोग प्रिय भाई बहन वहाँ थे, और धनी आदमी लोग थे। प्रिय भाई बहन, तो एक महिला बहुत धनी है, प्रिय भाई बहन, अच्छा उनकी जीवन है। लेकिन उस फेरी वाला से जो फेरी वाला से खरीद रही थी, मेरे प्रिय भाई बहन, उससे कहा कि दे दीजिए ना भैया, इतने काम में हम बहुत गरीब आदमी। ऐसे शब्द उसने अपने मुंह से निकाली। मगर जो बेचने वाला, जो पिताजी थे, जो बुजुर्ग थे, उन्होंने कहा कि बेटी, ऐसे शब्द और दोबारा कभी नहीं कहना। तुम्हें परमेश्वर ईश्वर ने इतनी बड़ी घर दिया है, गाड़ी दिया है, सब कुछ दिया, भले मुझे कम पैसा में मेरी खरीद लो सामान, कम पैसा देकर इसे ले जाओ, मगर ऐसा कभी जुबान पे मत लाना, क्योंकि परमेश्वर ऊपर वाला जो है कि आपको दुखी होगा, क्योंकि इतनी सारी चीज़ देने के बाद भी अपने आप को गरीब और तुच्छ जानता है। प्रेज द लॉर्ड। प्रिय भाई बहन, उसी प्रकार बात है, जबकि हम जो भी कुछ है हमारे पास, जो कुछ भी है हमारे पास, कुछ भी है मेरे प्रिय भाई बहन, वो परमेश्वर की देन है, प्रभु का गिफ्ट है, प्रभु की कृपा है, उसकी आशीष है। प्रिय भाई बहन, परमेश्वर के वचन कहता है उससे असंतुष्ट मत हो, जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसे संतुष्ट करो, नहीं तो परमेश्वर को त्यागना पड़ेगा। जो जीवित ईश्वर को जो तुमने पाया है उसे त्यागना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी चीज इकट्ठा करने के लिए प्रिय भाई बहन परमेश्वर रहित होना पड़ेगा। प्रिय भाई बहन, ऐसे भी समय आता है कि प्रिय भाई बहन ईश्वर को त्यागना पड़ेगा उसकी बराबरी करने के लिए, उनके जैसा काम करने के लिए। प्रिय भाई बहन, अभी के लिए, फिलहाल के लिए, इसलिए प्रभु ने कहा जो तुम्हारे पास है उससे संतोष करो। हालेलुया। तो शांति से रह पाओगे कि उसका ऐसा गाड़ी है, मेरे पास तो नहीं है, हमारे पास नहीं है। उनकी बच्चे लोग ऐसा स्कूल में पढ़ते हैं, हमारे बच्चे लोग कैसे हैं, उनका कपड़ा लता को देखो, हमारे कपड़ा लता को देखो, उस घर की रहन सहन को देखो, हमारे घर की रहन सहन को देखो, उनकी परिस्थिति को देखो, हमारी परिस्थिति को देखो। लोग ऐसी कह कर प्रिय भाई बहन ईश्वर को निंदा करते हैं, ईश्वर को तुच्छ करते हैं। लेकिन हे परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर की वचन कहता है कि आप ऐसा ना करना, जो कुछ भी है प्रभु को धन्यवाद दीजिए। धन्यवाद ईश्वर, ये प्रभु की कृपा है। आपको किसी ने भी, कोई भी आपके घर आए, प्रभु ने ये घर दिया है, परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया। प्रिय भाई बहन, खुश है, शांति है, प्रभु को धन्यवाद। धन्यवाद हमेशा
अपने जीवन में रखें कि प्रभु धन्यवाद, ये विषय को तुमने दिया है। मैं धन्यवाद करता हूँ ये छोटा सा साइकिल मेरे पास है। मैं धन्यवाद करता हूँ ये गाड़ी मेरे पास है। धन्यवाद करता हूँ ये घर मेरे पास है, चाहे कि वो तिरपल लगाया घर हो, प्रिय भाई बहन, छत की घर हो, कोई भी घर क्यों ना हो, प्रिय भाई बहन, जो भी कुछ है आपके पास, प्रभु को धन्यवाद। छोटा सा नौकरी, लोग कहते हैं छोटा सा नौकरी है 10-15-20 हज़ार का नौकरी है, क्या होगा इससे, क्या मेरे घर चलेगा, मेरे परिवार चलेगा? लेकिन उनका जिंदगी जीवन उसी 10,000 15,000 की पैसा में ही चल रहा है। प्रिय भाई बहनों, छोटा सा कारोबार में ही उनका बच्चे पढ़ रहे हैं, घर द्वार सब कुछ ठीक ठाक हो रहा है, किसी न किसी माध्यम से परमेश्वर अरेंज कर रहा है और चल रहा है। लेकिन वही लोग कहते हैं कि ये क्या होगा ये 15,000 20,000 में, लेकिन कभी प्रभु को धन्यवाद नहीं कहते कि प्रभु धन्यवाद, इस घर के लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ, ये विषय के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ, ये नौकरी के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ, नहीं करते कभी। इसलिए पिता, प्रिय भाई बहन, आपके जीवन में हो सकता है बरकत की कमी होगी, समस्या बढ़ती होगी, दुख बढ़ता होगा, हमेशा तकलीफ बढ़ता होगा। प्रिय भाई बहन, जब कभी कोई पूछे, प्रभु को दया से सब कुछ हमारे पास है, जो कुछ भी प्रभु ने दिया है वो बहुत बहुत धन्यवाद। प्रिय भाई बहन, संतुष्ट करें, समय पर, वक्त पर परमेश्वर आपके लिए सब कुछ मुहैया कराएंगे, सब कुछ आपको देंगे। बाइबल कहता है, भजन संहिता 37 का 4 पद में लिखा है, यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। बाइबल कहता है भजन संहिता 37 का 4 पद में, यहोवा को अपना सुख का मूल जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। परमेश्वर का अपना सुख का मूल जान, सोच कि सुख इसी में है, प्रभु में है, यही सुख जो मैं पाऊंगा, स्टार्टिंग, मेरे सुख का स्टार्टिंग जो है कि परमेश्वर है और दूसरा कोई भी नहीं। हालेलुया। इसलिए सबसे पहला स्थान प्रभु को दीजिए, सबसे पहला खुशी का विषय प्रभु को दीजिए कि ये मेरा आनंद का फर्स्ट विषय है कि प्रभु के बिना और नहीं है। हालेलुया। और प्रिय भाई बहन, उस पर भरोसा रखिए और प्रिय भाई बहन, परमेश्वर आपकी हर एक मनोरथ को पूरा करेगा, आपकी इच्छाओं को पूरा करेगा। जब ईश्वर को फर्स्ट स्थान देंगे, परमेश्वर को पहला स्थान देंगे, मनुष्य दुखी होता है, गरीब होते जाता है, बीमार ग्रस्त हो जाता है, तकलीफ में पड़ जाता है, क्योंकि ईश्वर को भूलते जाता है, ईश्वर से दूर चला जाता है। ईश्वर सेकंड होता है, थर्ड होता है, और जो भी कुछ संपत्ति, धन है, काम है, कर्ज है, बिजनेस, व्यवसाय है, बाहर वाले हो, अंदर वाले हो, वो फर्स्ट ले जाते हैं और परमेश्वर लास्ट हो जाता है। जैसे कि घर में विपत्तियाँ, समस्या, क्लेश, मुसीबतें, गरीबी, बेरोजगारी होता है। इसलिए प्रभु ने कहा है, यहोवा को अपने सुख का मूल जान, वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। परमेश्वर को पहला स्थान दीजिए, मसीह को आगे रखिए, तो वो परमेश्वर आपका सारे मन की इच्छा को पूरा कर देगा, सबके आवश्यकता को पूरा कर देगा। बहुत सारे लोग वो सारी चीज़ों को पूरा करने के लिए दौड़ते हैं, हालेलुया, कि ये मुझे मिल जाए, और उसके बदले में ईश्वर को भूलना पड़े तो चलेगा, ईश्वर को त्यागना पड़ेगा तो भी चलेगा, लेकिन हमें जो इच्छा है वो सब मिल जाए, वो हमारे जीवन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट। लोग ऐसा सोचते हैं, लेकिन प्रभु कहता है कि तुम पहला स्थान प्रभु को दीजिए। हालेलुया। पहला स्थान परमेश्वर की उपासना को दीजिए, आराधना को दीजिए। प्रभु से अलग होने की प्रयास न करें, प्रभु से दूर जाने की प्रयास न करें, उससे जुड़िए पहले, फर्स्ट टाइम, और बाकी परमेश्वर सब कुछ आपके लिए करेंगे, आपकी इच्छा को पूरा करेंगे। वो गाड़ी देना जानते हैं, आपके लिए घर बनाना जानते हैं, आपके लिए ज़मीन देना जानते हैं, आपकी झोली में भरपूरी करना जानते हैं। हालेलुया। ये वही परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है जो पतरास की नाव को भर दिया था मछलियों में, जो वो चाह रहा था। रात भर जिसने एक पीस भी मछली नहीं लगाया, वही पतरास प्रभु यीशु मसीह के आदेश से, यीशु के आशीर्वाद से नाव को भर दिया गया, और नाव भर के मछली, जो शायद लाइफ टाइम में ऐसा उसने कभी नहीं किया होगा। हालेलुया। प्रिय भाई बहन, क्योंकि पहला स्थान प्रभु को दिया, उसके बाद अपना थकान, अपना जिम्मेवारी, अपनी सब कुछ। हालेलुया। प्रभु को पहला स्थान दीजिए तो वो आपकी मनोरथों को पूरा करेगा, आपकी इच्छाओं को पूरा करेगा, आपके मन की
अनुकूल पूरा करेगा, आपके विचार के अनुसार वो काम करेगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रिय भाई बहन, भजन संहिता 37 का 7 कहता है, उस मनुष्य के कारण न कुड़ जिसके काम सफल होते हैं। उस मनुष्य के कारण मत कुड़कुड़ा जिनके काम सफल होते हैं। अरे बाप रे, वो तो कर लिया, वो लाया, वो बना दिया, उनको मिल गया। परमेश्वर कहता है जिनके काम सफल हो रहे हैं उनके लिए मत कुड़कुड़ा, अपने मन में कुड़कुड़ी मत करो। मेरा तो कब से इंतजार कर रहा हूं, मैं तो कब से चाहता हूं, कहाँ मेरा तो होता नहीं। ऐसा मत कहिए, इस प्रकार के विचार मत करिए, अपनी बुद्धि का सहारा मत लीजिए। प्रेज द लॉर्ड। प्रिय भाई बहन, अपने ज्ञान का सहारा मत लीजिए, अपने दिमाग का सहारा मत लीजिए। ऐसा हुआ एक वक्त में, प्रिय भाई बहन, एक पिता अपने बेटा का उम्र जो है कि 2 साल घटा दिया और डॉक्यूमेंट में 2 साल घटा करके लिखा कि उसका बेटा 2 साल पीछे करके लिखा, जैसा कि उसका यदि 5 साल हो रहा है तो उसने 3 साल का देकर स्कूल में दिया, पढ़ा। और प्रिय भाई बहन, वो क्लास 10 भी पास हो गया और तुरंत उसको उत्तम नौकरी लग गया, इंटरव्यू दिया और पास भी हो गया। लेकिन जब उसकी नौकरी में लगाने के लिए प्रयास किया जा रहा है, जब उसकी डॉक्यूमेंट चेक किया गया तो पता चलता है वो उस काबिल नहीं है, क्योंकि उसका एज नहीं हुआ है और 2 साल उसको इंतजार करना पड़ेगा। इसी वजह से उसका नौकरी खत्म हो गया। प्रिय भाई बहन, वो रिजेक्ट हो गया और शायद उससे अब कभी नहीं मिला, क्योंकि अगले साल उससे भी बड़ा टैलेंटेड लड़के आ जाएंगे। प्रिय भाई बहन, तो फिर इसको इंतजार क्यों करेंगे। इसीलिए प्रभु का वचन कहता है कि अपनी समझ का सहारा मत लेना, अपनी बुद्धि समझ ना लेना। परमेश्वर जो भी कुछ कर रहा है आपके लिए, जो कुछ भी दिया है, प्रभु को धन्यवाद करें, स्वीकार करें, थैंक यू जीसस कहें, प्रभु धन्यवाद। धन्यवाद, मैं आज साइकिल में जा रहा हूँ, धन्यवाद आज मैं बाइक पे जा रहा हूँ, धन्यवाद आज मैं कार पे जा रहा हूँ। जो कुछ भी प्रभु ने आपको दिया है संतोष करें। बाइबल कहता है सब उपदेशक 5 अध्याय का 10 पद में, जो रुपया से प्रीति रखता है वह रुपया से तृप्त न होगा, और ना जो बहुत धन से प्रीति रखता है लाभ से। जो रुपया से प्रीति रखता है वो रुपया से तृप्त नहीं होता है, और जो अधिक संपत्ति चाहता है उसका कंपनी चाल चंद लग जाए, लाभ भी हो जाए, तो भी उस रुपया से, उस पैसा से, वो बढ़ोतरी से, उसकी उन्नति से वो खुश नहीं है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, वो आनंदित नहीं है उसके लाभ से, और उसे चाहिए और ज़्यादा चाहिए, कुछ भी नहीं, और बढ़ोतरी चाहिए, और दरकार है, और ज़्यादा चाहिए, ऐसा उसके मन में होते रहता है। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि तुम्हारी स्वभाव, तुम्हारी चल चलन लोभ रहित हो, लालच तुम्हारे अंदर ना रहे, लालच से दूर रहो। जो कुछ भी तुम्हारे पास है संतोष करो, धन्यवाद करो, परमेश्वर के धन्यवाद करो। और सबसे बड़ा इसमें प्रभु ने कहा है, सबसे विषय, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, ना ही कभी त्यागूंगा। ये सबसे बड़ा बात है और सबसे बड़ा गोल्डन विषय है कि प्रिय भाई बहन, ईश्वर ने कहा तुम्हारी कोई भी परिस्थिति हो, कैसी भी परिस्थिति हो, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा। मतलब क्या है कि लाइव तुम्हारे साथ रहूंगा, सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम्हें जब जो चीज आवश्यकता होगी मैं उसे पूरा कर दूंगा, मैं उसे दूंगा। हालेलुया। प्रिय भाई बहन, तो फिर परमेश्वर जब कि आपकी सारी आवश्यकताओं को पूरी करते जाएगा, जब जब जरूरत पड़ेंगे, तो आगे से एडवांस आपको रखने का क्या जरूरत है। हालेलुया। क्यों जरूरत है कि आपको, हाँ प्रिय भाई में रखेंगे, जबकि परमेश्वर आपकी आवश्यकताओं को पूरी करते जाएगा। जो जो आवश्यकताएं होगी आपकी जिंदगी में, वो सारी चीजें पूरा करेंगे, सारे विषय वो महान परमेश्वर आपके लिए देते चलेंगे। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और न कभी त्यागूंगा। फिर तुम क्यों दुखी होते हो, क्यों निराश होते हो, क्यों अपने आप को अधूरा और नीच और छोटा महसूस करते हो।
प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि प्रिय भाई बहन, परमेश्वर आपके संग चलेगा, आपके साथ चलेगा। आपकी आवश्यकता जो होगी, जो ज़रूरतें होंगी, वो सारी चीज़ों को वो प्रभु पूरा करने जा रहा है। इसलिए प्रिय भाई बहन, मैं तो सोचता हूँ ये वचन सुनने के बाद आप नहीं कहते होंगे कि आपको प्रिय भाई बहन 5 लाख रुपये आगे से चाहिए। प्रिय भाई बहन, आपके जीवन में प्रभु साथ रहे और आपकी हर छोटी बड़ी ज़रूरतें, आवश्यकताओं को वो पूरा करते रहे, और इससे बढ़कर आपके लिए भलाई और आशीष क्या है। इसलिए परमेश्वर ने कहा, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और कभी न त्यागूंगा। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर आप सबों को आशीष करे, आप सबों को अनुग्रह करे, आप सबों को दया करे। प्रिय भाई बहन, परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, हे परमेश्वर, मेरी स्वभाव इसी प्रकार हो, तेरी इच्छा के अनुसार, तेरी इच्छा के अनुसार, तेरी योजना के मुताबिक परमेश्वर मेरे साथ हो। अपने आप को बदलिए, अपने विचारों को बदलिए, अपनी सोच को बदलिए। जो कुछ भी है उससे संतुष्ट होंगे, खुशी होंगे, आनंद होंगे। नहीं तो आपको अनुभव होगा प्रभु को पहचान के क्या फायदा हो रहा है। मेरे जीवन में यीशु मसीह को जानने के बाद भी मेरे जीवन में तकलीफ क्यों है। प्रेज द लॉर्ड। प्रिय भाई बहन, तकलीफ आप एक विषय के लिए कह रहे हैं, लेकिन और बाकी तमाम सारी चीज़ें आपके जीवन में पूरा हो रहा है, उस विषय को तो आपने देखा ही नहीं है। प्रिय भाई बहन, इसलिए प्रिय भाई बहन, ईश्वर ने कहा जो भी है संतोष करो, क्योंकि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और न कभी तुझे त्यागूंगा। कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रिय भाई बहन, परमेश्वर आपको आशीष करे। आइए प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर से कहेंगे, मेरी स्वभाव तेरी इच्छा के अनुकूल हो, जैसा तू चाहता है प्रभु वैसा हो। परमेश्वर वैसा ही आशीष करेगा। धन्यवाद खुदावन परमेश्वर पिता। लॉर्ड जीसस, जितने लोग इस वीडियो को देखा है, जो भी मन में खेद है, दुख है या तो चोट है, महान परमेश्वर, आज मैं प्रार्थना करता हूँ उनकी चोट, मन के दुख, उदासपन दूर हो। और हे पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ जो कुछ भी हमें दिया है प्रभु, हमारे आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, वो सही में यथेष्ट है। पिता परमेश्वर, हम व्यर्थ में बड़ा बड़ा बातों को सोचते हैं, बड़ा विषय करने को सोचते हैं प्रभु, कंपटीशन करने की सोचते हैं। दूसरों के समान हमारे पास भी होता, हम भी वैसा होते, इस प्रकार के हमारे विचार लालच करता है। दूसरों को देखकर हमारे अंदर में चाहत उठता है। मेरे खुदावन परमेश्वर, दया करके हमारी विचार, हमारी सोच पिता परमेश्वर लोभ रहित हो। लोभ से हम 10 कदम दूर रहे और तुम्हें अपने सुख का मूल जाने। प्रभु तू हमारे बीच में रहे, हमारे साथ रहे पिता। हालेलुया। जो कुछ भी करे, जो भी आवश्यकता पड़े प्रभु, तू उससे तुरंत आवश्यकता पूरा करे। जिस तरह मिस्र से तूने हालेलुया अपने लोगों को लेकर आ रहा था परमेश्वर किनान देश तक प्रभु जी, तो उनके संग चलता रहा। जब उन्हें आवश्यकताएं पड़ी, जब उन्हें जरूरतें पड़ी, जब उन्होंने पुकारा, तब उनका प्रार्थना सुना और उनके संग रहा। और जो भी आवश्यकता होती रही प्रभु उनसे देते रहे। राजाओं को प्रभु पराजय करते रहे, उनके संग लड़ते रहे प्रभु, और तुम्हारे लोगों को बचा कर किनान देश पहुंचा दिया। उसी तरह मेरे परमेश्वर में प्रार्थना करता हूँ प्रभु, हमारे संग हो ले पिता, हमारे साथ चल पिता परमेश्वर, हमारे साथ रही। मैं प्रार्थना करूंगा लोभ, लालच, हिंसा, डाह, कपट, तमाम सारी बुराई को दूर कर। और पिता परमेश्वर लॉर्ड जीसस, जो कुछ भी तुमने दिया है, जो कुछ भी है प्रभु, धन्यवाद करके खुशी से, आनंद से तेरी महिमा, स्तुति, प्रशंसा करते हुए अपने जीवन गुजारे। उस तरह ईश्वर आशीष कर पिता। जितने लोग मेरे साथ जुड़े हैं, जितने लोग मेरे साथ चल रहे हैं पिता, उन सबों को आशीष कर। हर परिवार को, हर भाई बहनों को, हर माता पिता को आशीष कर। ईश्वर पिता आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु, और छोटी सी विनती आपकी बेटा यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन।